नमस्ते मित्रजनों। आज की मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और हो सकता है आपने देखी भी हो, पर अगर नहीं देखी है तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इसके मुख्य किरदार तृप्ति डिमरे और राहुल बोस हैं। आपको बाकी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पर फिलहाल कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1881 पश्चिम बंगाल के एक राज्य से, जहां एक बच्ची पेड़ पे बैठी खेल रही होती है, जिसके पैरों में आलता लगा होता है। तभी एक बच्चे को दिखाते हैं जो पालकी में बैठ के उस बच्ची से शादी करने उसके घर आया होता है। उसकी माँ उसका आदर सत्कार करती है। वो बच्ची को ढूंढने जाती है। उसका नाम बुलबुल होता है। वो देखती है वो पेड़ों पे खेल खेल कर मैली हो चुकी होती है। वो उसका मुंह पोंछती है। तभी सत्या, जो बच्चा आया था, बुलबुल को पहली बार देखता है। बुलबुल की माँ फिर उसे शादी के लिए तैयार करती है। वो उसे बिछिया पहनाती है। बुलबुल पूछती है ये बिछिया क्यों पहनते हैं। उसकी माँ कहती है यहाँ एक नस होती है उसे कसने के लिए, ताकि लड़की वश में रहे। फिर उसकी शादी होती है और फिर विदाई। बुलबुल की नींद अचानक से रात में पालकी में खुलती है। वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। सत्या उसके साथ ही पालकी में बैठा होता है। वो उसका मन बहलाने के लिए उसे एक चुड़ैल की कहानी सुनाता है, जो पेड़ों पे जंगलों में रहती है, जिसके पैर उल्टे होते हैं और जो इंतजार कर रही होती है कि कब राजा आएगा और वो उसे खा जाए। आखिरकार बुलबुल वहां पहुंचती है जहां उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी एक बहुत बड़ी हवेली में हुई होती है। बुलबुल अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उस हवेली के जमींदार सत्येंद्र बुलबुल के कमरे में आ जाता है। वो पागल होता है। वो जैसे ही बुलबुल को छूने जाता है, उसका बड़ा भाई इंद्रनील आ जाता है। वो दोनों जुड़वा होते हैं। वो विशोधनी यानी सत्येंद्र की पत्नी को बुलाता है और उसे ले जाने को कहता है। फिर बुलबुल उससे पूछती है कि सत्या कहाँ है, जिससे मेरी शादी हुई है। इंद्रनील कहता है तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। इंद्रनील हंसता है और कहता है बड़ी होगी तो समझ जाओगी कि पति और देवर में क्या अंतर है। फिर 20 साल बाद का परिदृश्य दिखाते हैं। सत्या कहीं बाहर से कई सालों बाद हवेली लौट रहा होता है। रास्ते में उसके घोड़े गाड़ी वाला ड्राइवर घोड़ा गाड़ी तेज चलाने लगता है। पूछने पे कहता है कि ये जंगल के इस रास्ते पे एक चुड़ैल रहती है। सत्या ये सुन के बहुत हंसता है और वो उसी गाड़ी में सो जाता है। ड्राइवर देखता है कि गाड़ी के सामने एक बड़ी सी पेड़ की टहनी है। वो उसे हटाने के लिए उतरता है। तभी सोए हुए सत्या के सामने पेड़ पे लटकी एक चुड़ैल उसके मुंह के पास आके उसे देखती रहती है। सत्या की आंख खुलती है और वो गायब हो जाती है। सत्या हवेली पहुंचता है। हवेली पहुंचते ही वो सबसे पहले नौकर से पूछता है कि भाभी यानी कि बुलबुल कहाँ है। फिर वो अपने कमरे में जाता है। वो सो रहा होता है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई उसके कमरे में घुस के उसे देख रहा होता है। अगले दिन सुबह सत्या बुलबुल से मिलने आता है। वो सत्या को देखते ही बचपन के दिन याद करने लगती है। बुलबुल पूछती है 5 साल से कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। तो सत्या कहता है मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी और हर चिट्ठी में आपके बारे में पूछा। मैं 3 साल पहले ही घर आना चाहता था, महेंद्र दादा के मरने के बाद। बुलबुल कहती है कि सुनने में आया है कि महेंद्र को किसी चुड़ैल ने मारा है, और दोनों हंसते हैं। 5 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। इंद्रनील घर छोड़ के जा चुका था, महेंद्र मर चुका था और विनोदनी हवेली के एक विधवाश्रम में रहती थी। बुलबुल सत्या को विनोदनी से मिलाने ले जाती है। विनोदनी एक विधवा की जिंदगी जी रही होती है। वो सत्या को बताती है कि देवी माँ की पूजा के दिन कैसे चुड़ैल ने महेंद्र को मार डाला था। सत्या और बुलबुल दोनों चुड़ैल की बात मानने से इनकार करते हैं। विनोदनी कहती है उसे चुड़ैल के पैरों के निशान दिखे थे। सत्या और बुलबुल दोनों हंसने लगते हैं। तभी अतीत का दृश्य दिखाते हैं, जिसमें ये साफ दिखाते हैं कि विनोदनी इंद्रनील के छोटे भाई महेंद्र से शादी करके खुश नहीं है और उसे हमेशा से इंद्रनील से शादी करनी थी, पर उसकी शादी बुलबुल से हो जाने से वो खुश नहीं होती। रात को सत्या बुलबुल से मिलने आता है। वो देखता है वो एक आदमी के साथ बैठी हंस रही होती है। बुलबुल सत्या को उससे मिलवाती है और कहती है ये डॉक्टर सुदीप है। सुदीप और बुलबुल किसी मास्टर दिनकर के बारे में बात कर रहे होते हैं। सत्या के आते ही डॉक्टर सुदीप चलने की इजाजत मांगता है। सत्या बुलबुल को डॉक्टर सुदीप के साथ इतना घुला मिला देख के काफी चिढ़ जाता है। सत्या फिर शिकार के लिए कुछ लोगों के साथ जंगल निकलता है, जिसमें मास्टर दिनकर भी होते हैं। शिकार के वक्त दिनकर को जंगल में एक औरत दिखती है जो उसे अपने पास बुलाती है। दिनकर समझ जाता है वो चुड़ैल है और वो भागने लगता है। कुछ ही देर में दिनकर की चिल्लाने की आवाज आती है। चिल्लाने की आवाज सुन के सुदीप जंगल की तरफ भागता है और सत्या भी भागता है। सुदीप को जंगल में एक खंडहर में वो चुड़ैल दिखाई देती है। वो उसका पीछा करता है पर वो गायब हो जाती है। यहाँ गांव वाले सत्या को आवाज देते हैं और दिनकर की लाश पेड़ों पर टंगी मिलती है। गांव वाले सत्या से कहते हैं कि क्या अब आप मानते हैं कि कोई चुड़ैल है। सत्या कहता है नहीं, ये कोई इंसान है और कोई आदमी है। वो सुदीप से जाके पूछता है कि वो जंगल के इतने पास रहता है, उसे कभी कुछ दिखाई कैसे नहीं दिया।
फिर अगले दिन वो बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल उसे उसके शिकार के बारे में पूछती है, तो वो दिनकर वाली बात बताता है और कहता है उसे लगता है ये किसी आदमी का काम है। दोनों बैठे बात कर रहे होते हैं, तभी विनोदनी वहां आ जाती है। बुलबुल के पूछने पे कहती है कि सत्या ने उसे यहाँ बुलाया है क्योंकि उसे डर है कि बुलबुल अकेली रहती है तो कोई कभी भी आके उसका फायदा उठा सकता है। तभी एक पुलिस वाला आता है और जैसे ही बुलबुल उससे मिलने जाने के लिए उठती है, सत्या कहता है अब वो आ गया है, अब उसे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कह के सत्या चला जाता है। उसके जाते ही विनोदनी उससे कहती है कि आप ठकुराइन हैं, ठाकुर नहीं जो ये सब करेंगी। बुलबुल उसे हंस के देख रही होती है। फिर वो पुराने टाइम की बात सोचती है जहाँ विनोदनी बुलबुल से जलती थी क्योंकि वो हवेली की बड़ी बहू थी और विनोदनी छोटी। यहाँ सत्या पुलिस वाले से कहता है कि गांव में इतना कुछ हो गया, आपको किसी पे शक कैसे नहीं हुआ। पुलिस वाला कहता है कानून सबूत मांगता है। फिर सत्या सबूत की तलाश में फिर से उस जगह पे जाता है जहाँ दिनकर की लाश टंगी थी। वो खून के निशान ढूंढते हुए कुछ दूर जाता है जहाँ से उसे डॉक्टर सुदीप का घर ही पास दिखता है और वो खंडहर सी जगह भी मिलती है और वहाँ एक हथेली का निशान भी। सत्या विनोदनी के पास आके डॉक्टर सुदीप के बारे में पूछताछ करने लगता है कि उसका हवेली में आना जाना कब से है और कितना है। विनोदनी हवेली में वापस आना चाहती है, इसलिए वो हर बात का जवाब ऐसे देती है कि सत्या उसे कह दे कि वो हवेली में आके रहे। तभी बुलबुल आ जाती है। उसके आते ही सत्या पुलिस के साथ काम है ये कह के निकल जाता है। विनोदनी कहती है कि सत्या सुदीप के बारे में पूछताछ कर रहा था। बुलबुल कहती है कि तो तुमने क्या कहा? तो वो कहती है मैं तो कुछ बुरा कह ही नहीं सकती। बुलबुल हंसने लगती है। बुलबुल फिर से पुराने दिन याद करती है जहाँ विनोदनी इंद्रनील को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन इंद्रनील, सत्या, विनोदनी, बुलबुल और सत्येंद्र सब बगीचे में बैठे होते हैं। तब विनोदनी इंद्रनील से जानबूझ के सत्या की शादी के बारे में बात करती है और कहती है बड़ी बहू से पूछिए, उन्हें सत्या की पसंद का ज्यादा पता है। वो इंद्रनील के दिमाग में शक पैदा करना चाहती है। इंद्रनील हवेली में बैठा इस बात के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी बुलबुल आती है और कहती है हमें सत्या से पूछ लेना चाहिए। इंद्रनील बुलबुल को देख के पूछता है कि आप उसके रिश्ते की बात से खुश नहीं लग रही। बुलबुल कुछ नहीं कहती, पर उसकी खामोशी काफी कुछ कह जाती है। बुलबुल सच में खुश नहीं होती और उदास खड़ी होती है। तभी सत्या आता है, वो उससे रिश्ते की बात पूछती है। सत्या कहता है उसे शादी नहीं करनी। तब बुलबुल खुश हो जाती है। विनोदनी फिर से यहाँ इंद्रनील को उसके खिलाफ भड़काती है। इंद्रनील सत्या को वकालत पढ़ने लंदन भेजने का फैसला ले लेता है। सत्या खुश हो जाता है, पर बुलबुल ये सुन के बहुत उदास हो जाती है। वो सत्या के पास जाके बहुत रोती है क्योंकि एक सत्या ही था जिससे वो हवेली में बात कर सकती थी। उसके चले जाने से वो अकेली हो जाएगी, ये सोच के वो बहुत डरती है। इंद्रनील दूर खड़ा बुलबुल और सत्या को बातें करते देख रहा होता है। वो बुलबुल की उदासी देख के समझ जाता है कि विनोदनी सही कह रही है। वो उसी वक्त सत्या को लेके कैलकाटा की तरफ निकल जाता है। वो कहता है सत्या के विदेश जाने के लिए कुछ पेपर्स बनवाने के लिए उसे अभी लेके जाना होगा। बुलबुल अब हवेली में दिन भर उदास रहती है और वो अकेली हो जाती है और खिड़की के पास खड़ी सत्या के आने की राह देख रही होती है। कुछ दिनों बाद जब इंद्रनील घर आता है, वो दौड़ के उससे सत्या के बारे में पूछने जाती है। वो कहता है उसने उसे वहीं से लंदन भेज दिया है। बुलबुल की बची कुछ उम्मीद भी टूट जाती है। वो सत्या के साथ लिखी कहानियों की डायरी जला देती है और बहुत रोती है। यहाँ इंद्रनील विनोदनी के कमरे में होता है। विनोदनी उसे फिर भड़काती है। वो उठ के आता है और जलते हुए कागजों को एक लोहे की छड़ी की मदद से देखने की कोशिश करता है। उसे एक कागज का टुकड़ा दिखता है जिसपे सत्या और बुलबुल का नाम लिखा होता है। इंद्रनील वो लोहे की छड़ी लेके बुलबुल की तरफ बढ़ता है और उसे बाल खींच के जमीन पे गिरा देता है और उस छड़ी से इतना ज्यादा मारता है कि छड़ी से खून के छींटे गिर रहे होते हैं। वो मार मार के उसके पैर तोड़ देता है। अगले दिन डॉक्टर सुदीप घर आते हैं। वो बुलबुल के पैरों में लगे चोट के अंदर धसी हुई पायल निकालते हैं और उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ाते हैं। इंद्रनील घर छोड़ने की तैयारी कर लेता है। विनोदनी उसे रोकती है, पर वो घर छोड़ के निकल जाता है। डॉक्टर सुदीप उसे बुलबुल का हाल बताता है तो वो कहता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और विनोदनी से कहता है कि इन्हें पैसे दे देना और खुद हवेली छोड़ के निकल जाता है। बुलबुल को होश आता है। वो अपने पैरों का हाल देखती है और बहुत रोती है। अब वर्तमान दिखाते हैं जहाँ पुलिस आके सत्या को गाँव में हुए एक और खून के बारे में बताती है। वो कहता है हुए खून की एक छोटी सी लड़की गवाह है। वो कह रही थी कि माँ काली ने उसे मारा है। सत्या उससे उस बच्ची की बात कराने को कहता है तो पुलिस वाला कहता है वो डर से बेहोश हो गई है, पर डॉक्टर सुदीप ने उसे दवा दी है। वो यहाँ किसी मरीज का इलाज कराने आए थे।
यहाँ बुलबुल डॉक्टर सुदीप से मिलने गई होती है। वो उसे बताती है कि आजकल सत्या हुए खूनों की जासूसी कर रहा है और उसे तुम पे शक है। सुदीप कहता है मुझे पता है किस बात का शक है। उसे लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जो कि सच है, पर मुझे मेरी हद पता है। बुलबुल उसकी बात सुन के बहुत खुश होती है। सत्या दूर खड़ा सुदीप और बुलबुल को बातें करते देख रहा होता है। फिर पुलिस सत्या को खून से जुड़े कुछ पेपर्स दिखाती है। सत्या उन पेपर्स पे हुए साइन के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि डॉक्टर सुदीप की है, वही ये खून का मुआयना करते हैं। सत्या पेपर्स ध्यान से देखता है, तभी बुलबुल आती है। वो बुलबुल को एक कहानी सुनाता है कि एक आदमी शहर से गांव आता है। उसके आते ही गांव में खून होने लगते हैं। वो एक लड़की को अपने जाल में फंसा लेता है और लड़की को ना तो शर्म होती है, ना सही गलत की परवाह, ना अपने पति का ख्याल होता है। और फिर उस लड़की का पति एक दिन उसे छोड़ के चला जाता है। बुलबुल कहानी सुन के हंसती है। सत्या बुलबुल और सुदीप के रिश्ते के लिए उसे माफी मांगने को कहता है। पहले बुलबुल सोचती है कि सत्या को सुदीप से जलन है, पर फिर सत्या कहता है कि उसने सत्येंद्र दादा को चिट्ठी लिखी है पूछने के लिए कि आपके साथ क्या किया जाए। वो कहता है शायद बुलबुल को वापस मायके भेज देना ही सही होगा। बुलबुल उसकी सभी बातों का सिर्फ एक जवाब देती है कि तुम सब एक जैसे हो। और फिर वो रात दिखाते हैं जब इंद्रनील ने बुलबुल को मारा था। बुलबुल जब बुरी हालत में अपने कमरे में प्लास्टर चढ़ाए पड़ी होती है, तब महेंद्र वहां आता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। बुलबुल पहले रोती है, फिर उसे सदमा लग जाता है और वो पड़ी रहती है। पर तभी रात में कुछ बदलता है। माँ काली बुलबुल को शक्तियाँ देती है और बुलबुल उठ के बैठ जाती है। वो गुस्से में बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी आवाज़ से विनोदनी जग जाती है और सत्येंद्र घबराया हुआ विनोदनी के पास जाता है। वो सब समझ जाती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। अगले दिन सुबह विनोदनी बुलबुल की मरहम पट्टी कर रही होती है और उसे कपड़े और गहनों से सजाते हुए कहती है कि उसे भी शादी के वक्त यही कहा गया था कि ठाकुरों के घर रिश्ता हो रहा है, रोने की बात नहीं है। क्या हुआ, लड़का पागल है पर ठाकुर तो है, उसे गहने और शानो शौकत मिलेगी, और अगर उससे नहीं तो उसके भाई से ले लेना। और विनोदनी इस चीज को कबूल कर चुकी होती है। वो बुलबुल से कहती है कि बड़ी हवेलियों में बड़े राज भी होते हैं, इसलिए चुप रहना। तभी डॉक्टर सुदीप आते हैं। वो देखते हैं कि बुलबुल का पैर प्लास्टर पे नहीं है और खून से भर रखा है। वो बुलबुल की हालत देख के समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। वो उससे पूछते हैं कि ये किसने किया। बुलबुल उससे कुछ नहीं कहती और वहां से जाने के लिए कहती है। फिर आज का दिन दिखाते हैं जब विनोदनी बुलबुल को महेंद्र की बरसी की पूजा के लिए बुलाने आती है। वो पूजा में जाती है, तभी एक लड़का रोते हुए बुलबुल से कुछ कहता है और यहाँ सत्या डॉक्टर सुदीप से कहता है कि उसे पता है खूनी वही है और उसका फैसला अब कोलकाता के कोर्ट में होगा। डॉक्टर सुदीप हंस के उसकी बात सुन रहा होता है। यहाँ वो लड़का बुलबुल से कहता है कि कल उसके बाप ने उसकी सौतेली माँ के चक्कर में असली माँ को घर से निकाल दिया और उसने खुदकुशी कर ली। बुलबुल पूछती है उसका बाप अभी कहाँ है। वो बताता है कि वो सत्या के साथ कहीं गया है। इधर सत्या अपने घोड़े गाड़ी में डॉक्टर सुदीप के साथ कोलकाता की तरफ उसे सजा दिलाने के लिए निकल गया होता है। वो रास्ते में उससे कहता है कि वो तभी मानेगा कि वो निर्दोष है जब चुड़ैल उसके सामने आके खड़ी हो जाएगी। तभी घोड़ा गाड़ी जोर से झटका खाती है और रुक जाती है। सत्या बाहर निकल के देखता है तो उसका ड्राइवर मरा पड़ा होता है। सत्या के होश उड़ जाते हैं। वो राइफल लेके तैयार होता है। चुड़ैल उसके सामने आती है और वो चुड़ैल पे गोलियां दाग देता है। फिर वो गायब हो जाती है। वो उसे ढूंढने निकलता है, तभी डॉक्टर सुदीप बाहर निकलते हैं। वो मामला समझ ही रहे होते हैं कि उन्हें बुलबुल पेड़ों पे खड़ी उन्हें मुस्कुराती हुई देखती रहती है। तभी दिखाते हैं कि बुलबुल के पैरों पे बुरी तरीके से मारने से उसकी हड्डियां टूट चुकी होती हैं और उसके पैर पूरे घूम जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पैरों के निशान देख के गांव वालों को लगता है कि ये सब कोई चुड़ैल कर रही है। पर बुलबुल को गोली लग चुकी होती है। सत्या भागता हुआ आता है। वो मान जाता है कि चुड़ैल है। सुदीप उसे हवेली वापस लौटने को कहता है, पर सत्या को उसका शिकार करने की जिद होती है। डॉक्टर सुदीप उसे रोकते हैं और उनके बीच झड़प होती है। सुदीप उसे रोकने की कोशिश करता है और सच बताने की कोशिश करता है, पर सत्या नहीं सुनता और मशाल लेके भागता है। भागते हुए मशाल की आग रास्ते में गिरती है। बुलबुल पेड़ों पे बैठी होती है। वो देखती है कि आग धीरे धीरे जंगल में फैल रही है। डॉक्टर सुदीप सत्या को पीछे से पकड़ता है और उसे बताता है कि वो कोई राक्षस नहीं है, देवी है। वो उसे उस दिन की बात याद दिलाता है जब छोटी बच्ची ने कहा होता है कि एक आदमी है जो उसके साथ दुष्कर्म
काम करने वाला होता है उसे किसी देवी माँ ने मारा होता है। डॉक्टर सुदीप चारों तरफ फैली आग देख रहा होता है। वो सत्या से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो हंसता है। उसे लगता है उसने चुड़ैल को मार दिया। तभी डॉक्टर सुदीप बड़ी बहू कहते हुए बुलबुल को ढूंढने निकलता है। बड़ी बहू सुनते ही सत्या के होश उड़ जाते हैं। तब उसे समझ आता है कि डॉक्टर सुदीप उसे क्या समझाना चाह रहा था। उसे बहुत सारी चीजें याद आती है और उन हुई घटनाओं को अब वो जोड़ पाता है। वो बुलबुल के साथ अपने बचपन के दिन याद करता है और बहुत रोता है। यहाँ बुलबुल दूर जंगलों में बैठी अपने और सत्या के बचपन के दिन याद करती है और आग में पूरी तरह से जल जाती है। 1 साल बाद इंद्रनील हवेली वापस लौटता है। उसे सत्या की चिट्ठी मिलती है। सत्या को सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है और वो लिखता है कि वो कहीं उन लोगों जैसा ना बन जाए, इस डर से वो हवेली छोड़ के जा रहा है। इंद्रनील खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। वो अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कोई बाबू मोशाई करके आवाज देता है। वो उठ के बैठ जाता है। उसे कुछ अजीब सी रोशनी दिखती है। फिर वो रोशनी में उसे बुलबुल दिखती है। बुलबुल उसे देख के हंसती है, मानो उसका इंतजार पूरा हुआ। और उसी के साथ कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। आपसे फिर मिलते हैं दूसरी किसी मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।